नमस्कार साथियों, आज की दमदार कहानी का शीर्षक है आखिर किराएदार ने क्यों दिए बसंती को 9,75,000। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। डॉक्टर बसंती को समझा रही थी कि बस यूं समझो कि मकान जो खाली पड़ा था तुमने वह किराए पर उठा दिया है। लेकिन बेचारी बसंती के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर की सारी बातें उसके ऊपर से गुजर रही थी और वह बस हैरानी से डॉक्टर का चेहरा देखने लगी। डॉक्टर बोली, और तुम्हें मिल जाएगा 3 या 4 लाख रुपया। क्यों, ठीक है ना इतनी रकम? वह टकटकी लगाए डॉक्टर का मुंह देखती रही। कुछ कहना चाहती थी पर कह न सकी, केवल होठ फड़फड़ा कर रह गए। डॉक्टर बोली, हाँ हाँ बोलो, कम है? चलो तो ठीक है, पूरे 5 लाख दिलवा दूंगी। बस आओ अब जरा तुम्हारा चेकअप कर लूं। डॉक्टर रेणु को उम्मीद के मुताबिक सफलता दिखाई देने लगी। उसका चेहरा खिलखिला उठा। और क्या चाहिए था उसे? बसंती का अस्पताल से घर तक का रास्ता तकरीबन 1 घंटे का रहा होगा, लेकिन यह फासला बसंती के कदमों ने कब और कैसे नाप लिया उसे पता ही नहीं चला। वह तो रास्ते भर सपने ही देखते आई। सपना था कि पक्का घर हो, जहां आंधी तूफान वर्षा में घोंसले में दुब के चूजों की तरह उसका दिल न कांपे। सपना था कि जब मेरी बेटी सयानी हो तो अच्छे घर बार के अनुरूप उसका हाथ तंग न रहे। सपना था कि उसके मर्द का भी कोई स्थायी रोजगार हो। दिहाड़ी का क्या ठिकाना, कभी हाँ कभी ना के बीच दिखाई देते कमाने खाने के लाले न पड़े। घर के भीतर कदम रखते ही देशी शराब का भभका बसंती के नथनों से टकराया तो दिमाग चकरा गया। आज फिर से लगा ली है क्या? तुम्हें तो बहाना मिलना चाहिए बस। कभी काम मिलने की खुशी तो कभी काम न मिलने का गम। कहाँ से आ रही है छमक छल्लो? और तेरी यह मुट्ठी में ये क्या है? जरा दिखा तो सही मुट्ठी खोलकर। एक बार तो उसने मुट्ठी कसी और फिर ढीली छोड़ दी। नोट जमीन पर फैल गए। चंदू ऐसे लपका जैसे मानो भूखा भेड़िया हो। 1-1 हजार के नोट थे। 1, 2, 3, 4 और यह 5 यानी 5,000 रुपये कहाँ से लाई? कहाँ टाका फिट करा कर आ रही है? चंदू ने गहरी नजरों से बसंती को नीचे से ऊपर तक निहारा, फिर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बोल बे खोपड़ी, सही समय पर सही सवाल। अब बता बसंती, तू बताती है कि मैं बताऊं? कहाँ से आई इतनी रकम? बसंती बोली कि डॉक्टरनी मैडम ने दिए हैं। क्या क्या पागल समझा है क्या? डॉक्टर लोग तो रुपया लेते हैं, ये देने कब से लगे? तू मुझे बना रही है? मुझे यह झूठी कहानी कोई और सुन सकता है, मैं नहीं। मुझे तो पहले ही शक था कि कोई ना कोई चक्कर जरूर चला रखा है तूने। कहीं वह लंबू ठेकेदार तो नहीं? उसने एक ही सांस में पूरी बोतल गटक ली। मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी और उसे भी, किसी को नहीं छोड़ूंगा। कहते कहते वह लड़खड़ाकर सुध बुध खो बैठा। बसंती की पूरी रात उधेड़ बुन में बीती। वह सोचती रही कि वह किस दोराहे पर आकर खड़ी हो गई है। एक तरफ उसका देह धर्म है तो दूसरी ओर पूरे परिवार का सुनहरा भविष्य, और इन दोनों के बीच उसका दिल रह रह कर धड़क उठता कि आखिर कैसे वह किसी अनजान चीज को अपने भीतर प्रवेश होने देगी। पराये बीज को अपनी धरती में सिंचित करना और फिर फसल बेगानों को सौंप देना। समय आने पर घर कर चुके किराएदार को अपने हाड़ मांस से अलग कैसे कर सकेगी? अपने और पराये का फर्क क्या उसकी कोख को स्वीकार्य होगा? अनुत्तरित प्रश्नों से लड़ते झगड़ते बसंती ने अपने और चंदू के बीच दीवार बना दी। सुरूर में जब जब चंदू ने कोशिश की तो सिर्फ तकिया ही हाथ आया। बसंती भावनाओं में बहकर सुनहरे सपनों को चकनाचूर नहीं होने देना चाहती थी। अलगाव की उम्र भी बरस भर से कम कहाँ होगी। अपने मर्द के साथ बसंती ने अगले दिन डॉक्टर रेणु के क्लिनिक में प्रवेश किया तो डॉक्टर रेणु का चेहरा खिल उठा। डॉक्टर के ऑफिस में पहले से उपस्थित जो विदेशी ब्राउन दंपत्ति थी उससे डॉक्टर ने बसंती का परिचय कराया और बोली उनसे, दिस इज बसंती, योर बेबी सरोगेट। और फिर बसंती से मुखातिब होकर कहने लगी, ये ही वे ब्राउन दंपत्ति हैं जिन्हें तुम अपना हंसता खेलता बच्चा दोगी। तुम्हारी कोख से पैदा होने वाले बच्चे के
कानूनी तौर पर माता पिता अब यही होंगे। डॉक्टर रेणु बसंती के आगे सारी बातें खोल देना चाहती थी। बच्चे से तुम्हारा रिश्ता जन्म देने तक रहेगा। बच्चा पैदा होने से अगले 3 महीने तक, यानी अब से पूरे 1 साल तक का बाकायदा एग्रीमेंट होगा, जिसमें ये सभी शर्तें दर्ज होंगी। तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल ये लोग रखेंगे और इनकी ज़रूरत की हिफाजत तुम्हें करनी होगी, अपने से ज़्यादा बच्चे की हिफाजत। समझ गई ना तुम बसंती? कोई लापरवाही नहीं। सोने जागने से खाने पीने तक मेरे परामर्श में अब तुम्हें रहना है और समय समय पर चेकअप के लिए आना होगा। ज़रूरत पड़ी तो अस्पताल में ही रहना होगा। डॉक्टर की हर बात पर बसंती का सिर हिलाना चंदू को कुछ जचा नहीं। वह मन ही मन बुदबुदाया, बोल खोपड़ी, सही समय पर सही सवाल। और वह उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, यह सब नहीं होगा, कह देते हैं। इतने में तो बिल्कुल नहीं। हाँ, यह तो सरासर गिरवी रखना हुआ ना। और ऊपर से क्या कहा आपने? हाँ, वो किराएदार पूरे 1 साल हमारे बीच दीवार बनकर नहीं खड़ी रहेगी। आखिर कितना नुकसान होगा हमें, हमारे प्यार को, सोचा आपने? इतने में नहीं, बिल्कुल भी नहीं, डबल लगेगा, डबल। हम कह देते हैं। मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो हम चलते हैं। उठ बसंती, चल यहाँ से। तभी ब्राउन दंपत्ति ने जानने की कोशिश की, मुझे तो बताओ क्या बात है। डॉक्टर रेणु को खेल बिगड़ता लगा तो वह ब्राउन दंपत्ति की ओर लपकी और कहने लगी, मनी मनी मोर मनी, द वांटेड मोर मनी। ब्राउन दंपत्ति ने कहा, हाउ मच, कितना? डॉक्टर रेणु बोली, डबल, डबल मनी वांटेड। ओके डॉक्टर, 10 लाख देने के लिए हम एग्री हैं, लेकिन एक बच्चे के लिए इससे ज़्यादा और नहीं देंगे। तुम जानती हो डॉक्टर, यह रकम दूसरे देश के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, हम 10 लाख के लिए सहमत हैं। ब्राउन दंपत्ति ने दोनों हाथों की 10 उंगलियां दिखाते हुए चंदू को समझाने की कोशिश की और अपने कोट की जेब से 50,000 की गड्डी निकालकर मेज पर पटक दी। शुरुआत में तो बसंती को जाने कैसा कैसा लगता रहा। एक लिजलिजा एहसास हर समय बना रहता, मानो कुछ ऐसा आ चिपका है भीतर जिसे नोच फेंकने की इच्छा हर पल होती। लेकिन धीरे धीरे अब परायेपन का एहसास मानो जाता रहा। सब कुछ अपना अपना सा लगने लगा। डॉक्टर ने पुष्टि कर दी कि उसके बेटा ही होगा। तब से उसे अपने आप पर अधिक प्यार आने लगा था, लेकिन कभी कभी रातें उसे डराने लगी थी। वह सपनों से चौंक जाती कि दूर कहीं जो बच्चा रो रहा है वह उसका अपना बच्चा है। बिलखते बच्चे को खोजती वह सपनों में ही जंगल में निकल जाती, फिर पहाड़ नदी नालों को लांघती हुई 7 समंदर पार निकल जाती। फिर भी उसे बच्चा दिखाई नहीं देता, लेकिन बच्चे का रुदन, उसका विलाप उसका पीछा नहीं छोड़ता और अचानक उसकी नींद खुल जाती। तब अपने आप जैसे वह निर्णय कर बैठती कि नहीं, वह बच्चा किसी को नहीं देगी, किसी भी कीमत पर नहीं देगी। सच्चाई यही है कि वह बच्चे की माँ है। बच्चे को जन्म उसी ने दिया है। बच्चे का बाप चाहे कोई भी हो, उसका मन उसे दलीलें देता है कि एक बच्चे को अपनी माँ से कोई छीन ले, अलग कर दे, ऐसा कानून धरती के किसी देश और अदालत का नहीं हो सकता। लिहाजा बच्चा उसी के पास रहेगा। यदि फिर भी कुछ ऐसा वैसा हुआ तो वह बच्चे को लेकर छिप जाएगी। ऐसे वैसे जाने कैसे कैसे सच्चे झूठे विचार उसका पीछा नहीं छोड़ते और वह पेंडुलम की तरह कभी बच्चा देने और कभी न देने के निर्णय के बीच झूलती रहती। आज और कल करते करते आखिर वह उन घड़ियों से गुजरने लगी जब कोई औरत जिंदगी और मौत की दहलीज पर होती है। तब जब कोई माँ अपने होने वाले बच्चे के जीवन की अरदास करती है, दुआएं मांगती है कि या तो उसका बच्चा उससे दूर ना होने पाए या फिर बच्चा मरा हुआ ही पैदा हो, ताकि उसके शरीर का अंश उसी के देश और धरती में रहे। दफन होकर भी उसके न होने का विलाप वह कर लेगी, लेकिन देश दुनिया की इतनी दूरी वह कदापि नहीं सह सकेगी कि उम्र भर उसका मुंह भी ना देख सके। बेहोश होते होते उसके कान इतना सुनने में समर्थ थे कि केस सीरियस हो रहा है। माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचाया जा सकेगा। ऑपरेशन करना होगा अभी और तुरंत। उसकी आंखें खुली तो नर्स ने गुड मॉर्निंग कहते हुए बताया कि 10 दिन की लंबी बेहोशी के बाद आज वह जागी है। नर्स ने ही बताया
कि उसने बहुत सुंदर सलोने बेटे को जन्म दिया है, क्योंकि उसका सिजेरियन हुआ है, इसलिए उसे अभी कई दिन और करवट नहीं लेनी है। बच्चा कैसा दिखता है? उसने पूछा तो नर्स उसे इंजेक्शन देती हुई कहने लगी। नीली नीली आंखें और गोल चेहरे वाला वह बच्चा सबके लिए अजूबा बना रहा। डॉक्टर कह रही थी कि बच्चे की आंखें बाप पर है और चेहरा माँ पर गया है। इंजेक्शन का असर था कि उसकी आंखें फिर से मुड़ने लगी थी। उसने पास पड़े पालने में अपने बच्चे को टटोलना चाहा तो उसे लगा कि पालना खाली है। पालने में पड़े एक कागज को उठाकर उसने अपनी धुंधलाती आंखों के सामने किया। उस चेक पर 9,75,000 की रकम दर्ज थी। शिथिल होते ही उसके हाथ से फिसलकर चेक जमीन पर आ गिरा और निद्रा में डूबती उसकी पलकों से आंसू बहने लगे। आखिरकार ब्राउन दंपत्ति अपने नवजात शिशु को लेकर अपने देश के लिए रवाना हो चुके थे। रवाना होने से पहले वे डॉक्टर रेणु की उपस्थिति में बसंती और चंदू को तय की गई रकम का पूरा भुगतान चेक के माध्यम से कर चुके थे। साथियों, कहानी को बीच में छोड़िएगा मत, अभी क्लाइमैक्स बाकी है। जब इस बात का पता बसंती को लगा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। आगे का उसका जो भी इलाज का खर्च था वह भी ब्राउन दंपत्ति डॉक्टर रेणु के भरोसे छोड़ गए थे। बसंती का इलाज पूरा होने के बाद वह चंदू के साथ अपने घर आ गई। अब उसके पास अपने और अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए लगभग 10 लाख रुपए की रकम उनके पास थी। लेकिन क्या आप यह समझते हैं कि वह पूरा पैसा बसंती अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए सुरक्षित रख पाती? इससे पहले ही चंदू ने अपनी अय्यासियों और शराबखोरी के चलते अधिकतर रकम नशे में उड़ा दी। जब कभी बसंती उसे रोकने की कोशिश करती तो वह उसे मारता पीटता, उस पर अत्याचार करता, दिन भर नशे की हालत में रहता, शाम को फिर से शराब पी लेता। बेचारी बसंती, जिसने अपने भविष्य को संवारने के लिए इतने अरमान संजोए थे, वह आज फिर से खाली हाथ रह गई और चंदू ने सारे नशे में रुपए उड़ा दिए। बेचारी बसंती दिन रात फूट फूट कर रोती और अपने भाग्य को कोसती रहती। फिर अचानक कुछ दिन बाद ही एक ऐसी घटना घटी जिसकी बसंती को तो छोड़िए, किसी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जो विदेशी ब्राउन दंपत्ति उस बच्चे को लेकर अपने साथ गए थे, उसकी सेहत खराब रहने लगी। जब उन्होंने डॉक्टर को उसे दिखाया तो डॉक्टर ने एक ही बात कही कि जिस माँ से यह बच्चा पैदा हुआ है, इसे उसी माँ की फिलहाल बहुत ज़रूरत है। जब तक इसे जन्म देने वाली माँ का स्तनपान नहीं कराया जाएगा और उस माँ का इसे दुलार नहीं मिलेगा, तब तक बच्चा स्वस्थ नहीं होगा और दिन प्रतिदिन इसके स्वास्थ्य में गिरावट आती रहेगी। यहाँ तक भी हो सकता है कि शायद यह बच्चा ना भी बचे। इसलिए बेहतर है कि इसे उसी माँ के पास ले जाया जाए जिसने इसे जन्म दिया है। अब विदेशी दंपत्ति भी असमंजस में पड़ गए कि आखिर क्या किया जाए। अंत में यही फैसला हुआ कि डॉक्टर रेणु और बसंती से मिला जाए और जब तक बच्चा स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक वहीं रहेंगे और फिर स्वस्थ बच्चे को लेकर वापस आ जाएंगे। कुछ दिन बाद ब्राउन दंपत्ति भारत आए और डॉक्टर रेणु से क्लिनिक पर मिले। वहीं पर उन्होंने चंदू और बसंती को भी बुलवा लिया और बसंती को सारी बातें समझा दी। अपने बच्चे को देखकर आज बसंती फूली नहीं समा रही थी। उसे तो न जाने कौन सा अनमोल रत्न मिल गया था, क्योंकि जो पैसे ब्राउन दंपत्ति ने उसे दिए थे वैसे भी उनका कोई औचित्य उसके जीवन में नहीं रह गया था। उसे लगा कि ब्राउन दंपत्ति उसका बच्चा उसे वापस देने आए हैं, लेकिन जैसे ही उसे पूरी बात समझ में आई तो एक बार फिर से उसका कलेजा बाहर निकल आया और वह मन को महसूस कर रह गई। लगभग 1 महीना वह नवजात शिशु बसंती के ही पास रहा। बसंती के लाड़ प्यार और दुलार व उसके स्तनपान से वह बच्चा एकदम स्वस्थ हो गया। माँ और बेटे दोनों बहुत खुश थे। बसंती के दुलार और बच्चे के खिलखिलाते चेहरे को देखकर ब्राउन दंपत्ति का भी हृदय पिघल गया और जब उन्हें इस बात का पता लगा कि जो पैसे उन्होंने बसंती को दिए थे वे सब उसके पति चंदू ने नशे में उड़ा दिए, तो उन्हें बसंती पर और भी अधिक तरस आया। फिर ब्राउन दंपत्ति ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे सुनकर बसंती झूम उठी। उन्हें भी लगा कि जो जिसकी अमानत होती है वह उसी के पास शोभा देती है। उन्होंने वह बच्चा बसंती की झोली में डाल दिया और साथ ही साथ बसंती से वादा भी किया कि इस बच्चे की पूरी परवरिश हम लोग विदेश में बैठकर ही करेंगे।
भविष्य में इस पर जो भी खर्चा होगा वह हम सब वहन करेंगे। और बसंती, तुम किसी भी बात की चिंता मत करना, बस अपना व इस बच्चे का पूरा ख्याल रखना। आज से यह बच्चा हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहेगा। जब कभी भी हमारा मिलने का मन किया करेगा तो हम यहाँ आ जाया करेंगे और कुछ दिन अपने बच्चे के साथ बिताकर वापस चले जाएंगे। इतना सुनते ही मानो बसंती को जन्नत नसीब हो गई। वह खुशी से झूम उठी और विदेशी दंपत्ति के पैरों में गिरकर रोने लगी। सचमुच बहुत बड़ा दिल था उस विदेशी दंपत्ति का, जिन्होंने बसंती की भावनाओं को समझा। उन्होंने बसंती को कुछ और पैसे भी दिए ताकि वह अपना और उस बच्चे का पालन पोषण अच्छे ढंग से कर सके। इसके बाद वे दोनों अपने देश लौट गए। आज बसंती अपने बच्चे के साथ बहुत खुश है। तो साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस कहानी में सबसे अच्छी भूमिका किस पात्र ने निभाई ये भी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। और साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन और दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।